हेलो एवरीवन। आज की हमारी टॉपिक है प्लैनेट्स। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया था। ये उसका एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो दूसरों वीडियो को जाके आप चेक कर लो, जिसमें इनर प्लैनेट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने वन बाय वन अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। देन आप उसके बाद इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और रिलेटेड भी होगा। देन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में। तो प्लैनेट्स जो है, प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं प्लैनेट्स, जो कि ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। ओके, 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, जो कि डिवाइड हुए हैं टू ग्रुप्स में, आउटर प्लैनेट्स और इनर प्लैनेट्स में डिवाइड हुए हैं। जो इनर प्लैनेट्स था उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, जो कि रॉक से बना हुआ होता है, जिसका कंपोजिशन सॉलिड था, और वो काफी पास होते हैं, किसका, सन के पास होते हैं, और उनका मून बिल्कुल भी नहीं होता है। जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका मून नहीं होता है, अगर होता है तो काफी कम होता है। जैसे कि हमारा अर्थ था, जिसका सैटेलाइट और मून क्या था, नेचुरल सैटेलाइट एक था, और दूसरा था क्या, मार्स, जो कि उसका भी नेचुरल सैटेलाइट क्या था, दो। इनका साइज काफी स्मॉल होता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये था क्या, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, आप जाके उसको चेक कर लो। सो अब पढ़ेंगे हम आउटर प्लैनेट्स के बारे में। सो आउटर प्लैनेट्स क्या है? द आउटर प्लैनेट इज आल्सो नोन एज जोवियन प्लैनेट्स एंड गैस जायंट प्लैनेट्स। ये काफी बड़े होते हैं, साइज से काफी बड़े होते हैं जितने भी प्लैनेट्स होते हैं। ये चार प्लैनेट्स इनर प्लैनेट के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं, इसलिए उनको जायंट प्लैनेट्स बोलते हैं। गैस जायंट प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैस और डस्ट पार्टिकल से बने हुए होते हैं, इसीलिए जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनको गैस जायंट प्लैनेट बोलते हैं, और जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। मेड ऑफ डस्ट एंड गैस, ये बने होते हैं किससे, डस्ट और गैस से, एंड फार अवे फ्रॉम द सन, सन से काफी दूर होते हैं। ओके, दे हैव मोर नंबर ऑफ मून्स। ओके, इनके पास काफी मून्स होते हैं, काफी नंबर ऑफ मून्स होते हैं। दे आर लार्ज इन साइज, इनका साइज काफी बड़ा होता है कंपेयर करो तो इनर प्लैनेट से। ओके, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट। ये जो चार प्लैनेट्स है, ये क्या है, जोवियन प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ओके, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमारा आउटर प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड मैसिव प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जो जुपिटर है वो काफी लार्ज प्लैनेट है, किसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर, मैसिव प्लैनेट एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और ये कौन सी पोजीशन में है सोलर सिस्टम के अंदर? जो सन के अराउंड इसका जो डिस्टेंस है वो फिफ्थ पोजीशन पे है, कौन, जुपिटर। देन इट 10 टाइम्स बिगर एज द अर्थ, ये काफी बड़ा है अर्थ से, 10 टाइम्स बड़ा है किससे, अर्थ से। एंड डेंसिटी इज 1.34, इसका डेंसिटी काफी कम होता है अर्थ से, क्योंकि ये गैस और डस्ट पार्टिकल से बने हुए होते हैं। लेकिन जो अर्थ होता है वो रॉक से बना हुआ होता है, वो सॉलिड कंपोजिशन का होता है, इसीलिए उसका डेंसिटी, जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है आउटर प्लैनेट से। लेकिन उनका साइज, जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है इनर प्लैनेट से। इनर प्लैनेट्स छोटे होते हैं लेकिन उनका डेंसिटी काफी डेंस होते हैं, वो डेंस मटेरियल से बने होते हैं। लेकिन जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज से, लेकिन वो गैस और डस्ट से बने हुए होते हैं, इसलिए उसका जो डेंसिटी है वो काफी कम होता है। ओके, has a faint dusty ring around it and have high magnetosphere। इनके चारों ओर एक रिंग होता है, जितने भी आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो एक रिंग कंटेन करते हैं, जिसको हम फेंट डस्टी रिंग भी बोल सकते हैं, जो कि डस्ट से बना हुआ होता है। वो क्या होता है,
अराउंड करता है किसको, जुपिटर को, जो बना है रॉक और डस्ट से, छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट को मिला के हमारे जुपिटर का रिंग बनता है। ओके, हैज हाई मैग्नेटोस्फीयर, इनके पास काफी हाई अमाउंट में मैग्नेटोस्फीयर और मैग्नेटिक स्फीयर प्रेजेंट होता है। 4 लार्जेस्ट मून एंड मेनी स्मॉलर मून ऑफ जुपिटर फॉर्म ए काइंड ऑफ मिनीचर सोलर सिस्टम। जुपिटर हैज 80 मून, जुपिटर होता है, इसका कितना मून है, 80 मून होता है, जो कि 4 लार्जेस्ट मून है और जितने भी है सारे के सारे स्मॉलर मून है। जो 4 लार्जेस्ट मून है वो क्या है, एक तो है लो, देन दूसरा है यूरोपा, देन है गैनमेडा, देन है सेलेली, जो कि है 4 लार्जेस्ट मून। ओके, जो कि अगर हम पूरी सारे के सारे मून को देखें तो 80 मून है किसका, जुपिटर का। देन इट कंपोज लिक्विड हाइड्रोजन हीलियम, जो जुपिटर है उसके ऊपर का जो लेयर है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि लिक्विड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। पहली बात यह है, जो गैस से घिरा हुआ होता है पूरी की पूरी एटमोस्फियर उसका, जुपिटर का, जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है, और उसका जो नीचे का लेयर है, जो कि एटमोस्फियर का नीचे का लेयर है, वो बना हुआ है लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम से। ओके, देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे जुपिटर का जो डायग्राम, ये रहा जुपिटर, जिसमें क्या है, उसका ऊपर का जो लेयर है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है और गैस से बना हुआ होता है, देन लिक्विड का बना हुआ है। ये रहा उसका जो रिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स। ओके, ये है जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे देख रहे हो, ये है हमारा उसका नेचुरल सैटेलाइट्स। ओके, देन अब पढ़ेंगे सैटर्न के बारे में, जो कि सेकेंड आउटर प्लैनेट है। द सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। सैटर्न होता है वो सेकेंड प्लैनेट है आउटर प्लैनेट के अंदर, लेकिन सिक्स्थ पोजीशन है कहाँ पे, पूरी सोलर सिस्टम के अंदर उसका जो पोजीशन है वो सिक्स प्लैनेट है। ओके, ये सिक्स प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर और सेकेंड लार्जेस्ट, जुपिटर के बाद जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है सैटर्न। देन इट्स इंटीरियर इज थ्रू टू बी ए कंपोज्ड ऑफ ए रॉकी कोर, इसका जो कोर होता है वो रॉक से बना हुआ होता है, सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ मेटेलिक हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन मेटेलिक हाइड्रोजन है वो सराउंड करके रखा हुआ है किसको, कोर को। ऐसे छोटा सा कोर प्रेजेंट है, उसके ऊपर मेटेलिक हाइड्रोजन का एक लेयर प्रेजेंट है। ओके, then an intermediate layer of hydrogen and helium, इसके अंदर एक लेयर है जो कि हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। then Saturn has 8 ring। ओके, सैटर्न का कितना रिंग है, 8 रिंग है, उसमें से 3 है मेन रिंग और 5 है डस्टी रिंग। जितने भी डस्ट से बना हुआ है जो रिंग वो है कितना नंबर, उसका है 5 डस्टी रिंग और 3 है मेन रिंग, जो कि कवर किया है किसको, सैटर्न को चारों ओर से। देन इट ओनली 1/8 एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ बट इट कवर 95 टाइम्स मोर मैसिव, जो ये क्या है, अर्थ से काफी बड़ा होता है, 81/8 टाइम उसका जो डेंसिटी है काफी कम है किससे, अर्थ से। जो सैटर्न होता है उसका डेंसिटी काफी कम होता है अर्थ के कंपेयर से, 1/8 टाइम एवरेज डेंसिटी अर्थ। ओके, जो 180 टाइम कम है, 8 टाइम कम है किससे, अर्थ का डेंसिटी से, लेकिन 90 टाइम्स मोर मैसिव, मतलब 95 टाइम उससे काफी बड़ा है। देयर आर 146 मून रिकॉग्नाइज, इसका कितना मून है, 146 मून। तो टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, इसमें से जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो कौन है, टाइटन। ओके, ये रहा सैटर्न, यहाँ पे उसका रिंग है, कितना सुंदर लग रहा है। उसमें से ये रहा उसका जो इनर पोर्शन, ये रहा हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना हुआ है इसका ऊपर का जो लेयर, देन रॉक और आइस मेटेलिक फ्लूइड का उसका कोर। ओके, ये रहा।
देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर इसका जो ये है 7th प्लैनेट, ओके 7th प्लैनेट एंड 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आउटर प्लैनेट्स के अंदर उसका पोजीशन 3rd में है, तो ये 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट हुआ। पहले कौन सा प्लैनेट है आउटर प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा, देन है फर्स्ट नॉट इन आउटर प्लैनेट्स के अंदर। अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उसके बाद कौन है सैटर्न, देन उसके बाद है यूरेनस, देन उसके बाद है नेपच्यून, ओके। देन हमारा अर्थ, देन वेनस, देन उसके बाद है कौन मार्स, देन मर्क्यूरी जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे बड़ा है जुपिटर, ओके। द 3rd largest planet in our solar system is composed volatile material and rocky core, volatile mantle, rocky core and surround a thick hydrogen helium atmosphere। इसके जो बीच का जो मैंटल है वो वोलाटाइल स्टेट में प्रेजेंट है और रॉकी कोर, उसका कोर जो है रॉक से बना हुआ है और सराउंड ए हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर, उसका जो क्रस्ट नहीं है, क्रस्ट के बदले क्या है एक हीलियम हाइड्रोजन का एक एटमॉस्फेयर थिक लेयर से कवर हुआ है। देन यूरेनस हैज 13 रिंग, इसका कितना रिंग है 13 रिंग। द इनर रिंग्स आर नैरो डार्क एंड द आउटर रिंग्स आर ब्राइट। जितने भी इनर रिंग है उसका जो इनर रिंग्स है वो नैरो है, बहुत ही पतला और डार्क कलर के होते हैं, मतलब उसके वो डार्क कलर में होते हैं, लेकिन जितने भी आउटर रिंग होते हैं वो क्या है ब्राइट करते हैं, वो ब्राइट कलर में होते हैं, ओके। देन यूरेनस हैज 27 मून, यूरेनस के पास कितना मून है 27, और मून और नेचुरल सैटेलाइट 27 मून और नेचुरल सैटेलाइट है। उसमें से टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून, उसका था टाइटन, ये है टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस, ओके। ये रहा उसका डायग्राम, ये कौन सी कलर का है ब्लू कलर, ओके। जो यूरेनस था वो ब्लू कलर की, ये रहा उसका रिंग, यहाँ पे है आउटर एटमॉस्फेयर जो कि बना हुआ है किससे, क्लाउड की एक लेयर से जो कि डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। देन एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन गैस से बना हुआ है, उसका जो लोअर एटमॉस्फेयर है। देन मैंटल जो कि बना हुआ है वाटर, एमोनिया और मीथेन आइस से। कोर बना हुआ है किससे, सिलिकेट जो कि निकेल और आयरन की रॉक से बना हुआ है, ओके। देन अब है हमारा नेपच्यून जो कि सबसे लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, आउटर प्लैनेट्स का भी लास्ट प्लैनेट है। तो नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट। नेपच्यून कौन सी प्लैनेट है 8th प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर एंड द फर्देस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे दूर प्रेजेंट है सोलर सिस्टम के अंदर, ओके। फर्देस्ट प्लैनेट इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट एंड 3rd मैसिव प्लैनेट। मैसिव जो कि है सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है क्या नेपच्यून, और 4th लार्जेस्ट प्लैनेट, ओके। द अपर एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसका जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है किससे, हीलियम एंड हाइड्रोजन जो कि गैस की फॉर्म में है। देन द लोअर एटमॉस्फेयर कंटेन लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसका जो सेकेंड एटमॉस्फेयर है वो भी हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है, लेकिन उसका जो स्टेट है वो लिक्विड है। यहाँ पे आप ऊपर एटमॉस्फेयर में बना हुआ था हाइड्रोजन हीलियम जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट था और गैस की स्टेट में प्रेजेंट था। जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा, वही हाइड्रोजन हीलियम से बना होगा। देन मैंटल कंटेन वाटर, एमोनिया, जो मैंटल है वो क्या क्या कंटेन करता है, वाटर, एमोनिया एंड मीथेन जो कि लिक्विड स्टेट में होगा, ओके। देन फाइनली द कोर, जो कोर कंपोज्ड है सिलिकेट और मेटल से जो भी आल्सो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। देन नेपच्यून हैज 14 मून, इसके पास कितने मून्स होते हैं 14। और टाइटन फर्स्ट टाइटन, देन टाइटनिया, देन टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ नेपच्यून। नेपच्यून का सबसे बड़ा मून है कौन सी,
टाइटन। देन इसका जो कलर है रेड इन कलर एंड हैज 6 रिंग। इसका जो रिंग है वो 6 है, लेकिन जो रेड कलर होता है वो रेड नहीं है, ये ब्लू कलर का होता है जो नेपच्यून। मैंने वो गलती से रेड लिख दिया है, सॉरी। ये रहा हमारा नेपच्यून जो कि है ब्लू कलर का। ओके, ये रहा नेपच्यून। उसके चारों ओर क्या है, रिंग्स प्रेजेंट है। ओके, चारों ओर उसका रिंग प्रेजेंट है। ये रहा जो नेपच्यून होता है वो ब्लू कलर की क्यों दिखता है? नेपच्यून्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। जो नेपच्यून होता है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एटमॉस्फेयर आउटर लेयर होता है, वो बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से। तो मीथेन इन नेपच्यून्स अपर एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व द रेड लाइट। जो अपर का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो मीथेन है वो क्या करता है? रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है। किससे? सन से। जो सन होता है, अगर उसके ऊपर सनलाइट गिरा तो क्या होगा? वो ऑब्जर्व करेगा सनलाइट को। कौन? मीथेन। देन the sun but reflect the blue light from the sun back into space. This is the way Neptune appear blue. Okay, जो क्या होगा? पहले इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का अमाउंट है उसके ऊपर का लेयर में, जो कि एक रेड लाइट ऑब्जर्व करता है। जो मीथेन है वो सन लाइट से एक रेड लाइट ऑब्जर्व करता है। अगर वो रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत सारे ऐसे चीज है वो एक कलर का होते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। वैसे ही वो रेड लाइट, कौन सी लाइट? रेड लाइट को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा कौन सी लाइट? ब्लू लाइट को। ओके, तो इसीलिए हमें जो जो नेपच्यून है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। ओके, ये रहा सन। ओके, ये कौन है? सन, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो कितने छोटे छोटे प्लैनेट्स है, सन कितना बड़ा है। तो ये रहा मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। देन उसके बाद यहाँ पे है नेपच्यून, जो कि छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन बहुत ही छोटा है। ओके, सन से। सो ये रहा हमारा सबसे छोटा सा। देखो ये यहाँ पे कितने पास प्रेजेंट है, सन के कितने पास प्रेजेंट है जितने भी इनर प्लैनेट्स है, लेकिन जो जुपिटर है वो कितने दूर प्रेजेंट है। देन ये रहा, देन यहाँ पे इसका जो रिंग से काफी इसका डिस्टेंस है। इससे पता चलता है क्यों इसे इनर प्लैनेट बोलते हैं और इसे क्यों आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके।